प्रारंभ हो गया। चलिए, एक तो नितेश और अंशुल, ये मेरे दो जाबाज विद्यार्थी हैं। एक बार इन दोनों के सम्मान में जोरदार तालियां। तपन और गावड़े का नहीं, स्वाति बाहर गई। इन्होंने इस मुकद्दस मजलिस को सजाया है और आप सबके लबों पर मुस्कुराहट को बिखेरने के लिए, आप सबके अंतर्मन में विराजित रस देवता को कहीं न कहीं प्रणवंदन करने के लिए ये जो कार्य महफिल सजाई है, निसंदेह ये स्तुत्य है, सराहनीय है। और नव पीढ़ी में कविता के प्रति आकर्षण का ये जो जज्बा है, ऐसे आयोजनों की बदौलत जिस मुकाम तक पहुंचता है, यहीं से वो नवोदित प्रतिभाएं निकलकर कहीं न कहीं देश में कविताओं के क्षेत्र में, वाणी के विभिन्न आयामों को लेकर वो यहाँ से ही निकलती है और आगे जाकर देश का नेतृत्व करती है। मंचों पर आप जैसे नौजवान का प्रद्युम्न बैठा है, मैं इसको कई बार सुनता हूँ, बड़ी खुशी होती है। ऐसे यहाँ कई होनहार ऐसे कवि, नवोदित कवि विराजित हैं, जिनको सुनने के बाद मुझे इस बात का फक्र होता है कि माँ अहिल्या की इस नगरी में आज भी वो ही जज्बा है जो यहाँ कविताओं के क्षेत्र में अतीत के कई वर्षों तक, इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर छावनी का चौराहे होने वाला कवि सम्मेलन लगातार 4 दशक तक चला। इतना लंबा कवि सम्मेलन होने का किसी एक स्थान पर बहुत मुश्किल से, लाल किले के कवि सम्मेलन को लोग बड़ा सम्मान देते हैं, मगर उसकी अवधि भी इंदौर के छावनी में होने वाले कवि सम्मेलन की अवधि से कम है। इसका मतलब ये कविता प्रेमियों का नगर है, और जब कविता प्रेमियों के नगर में हम बैठे हैं तो हमें ऐसे नौजवान कवियों को, ऐसे नवोदित कवियों को सुनकर इस बात का गर्व होता ही है कि निसंदेह ये वो कवि हैं जो कहीं न कहीं हमें आगे एक बहुत अच्छा मुकाम देंगे। और एक बात जीवन में याद रखना, एक अच्छा इंसान बनकर एक अच्छा कवि बनना, ये जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि श्री गुरु जी जन्म शताब्दी समारोह के समय एक किताब लिखी गई थी, समरसता के सूत्र। उस किताब के आमुख पर तात्कालीन सरसन चालक जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है। वो बात मैं शब्दशः आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। थोड़ा सा उसको मैं अपने अंदाज में उदाहरणों के साथ पहुंचाऊंगा। बात का सार तत्व ये है कि नर 4 तरह के होते हैं। कुप्सी सुदर्शन जी ने ये बात लिखी है कि नर 4 तरह के होते हैं। एक नर पिशाच, एक नर पशु, एक नर और एक नरोत्तम। नर पिशाच ने प्राचीन काल में एथेंस में एक मैदान में एक पिंजरा बना दिया जाता था। पिंजरे के चारों तरफ कुर्सियां लगा दी जाती थी। उन कुर्सियों पर एथेंस के लोग बैठ जाया करते थे। फिर पिंजरे में एक भूखे शेर को डाल दिया जाता था और फिर उस पिंजरे में कैदियों को डाला जाता था। वो भूखा शेर उन कैदियों की बोटियां नोच नोच कर खाता था और आसपास बैठे हुए लोग तालियां बजाकर उसका मजाक उड़ाया करते थे, उसका उपहास किया करते थे। ऐसे लोगों को नर पिशाच की संज्ञा दी गई है। एक होता है नर पशु। जब कभी किसी खाते पीते व्यक्ति से कोई गरीब भूखा बच्चा रोटी की गुहार करे और वो खाता पीता व्यक्ति उस गरीब भूखे बच्चे को रोटी का टुकड़ा ऐसे फेंक कर दे जैसे किसी कुत्ते के पिल्ले को रोटी का टुकड़ा फेंक कर दिया गया हो, और वो भूखा बच्चा झपट कर उस रोटी के टुकड़े को खाए और वो देने वाला व्यक्ति उसका मजाक उड़ाए, ऐसे लोगों को कहते हैं नर पशु। एक होता है नर। भगत सिंह तो पैदा हो मगर पड़ोसी के घर में, जिनमें स्वार्थ होता है, परमार्थ नहीं, और जिनमें संवेदना तो होती है। वो दोनों संवेदन शून्य थे, उनमें संवेदना ही नहीं थी। लेकिन इसमें संवेदना है नर में, मगर स्वार्थ है।
जो अपने लिए नहीं, यदि कुर्बानी भी देना होगा तो पड़ोसी की यहाँ की कुर्बानी होना चाहिए। ऐसे लोगों को नर और जो पारमार्थिक प्रयोजन से निस्वार्थ भाव से संवेदनशील रहकर समाज में अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, उसे नरोत्तम कहा जाता है। यानी नर विशाल से नरोत्तम तक की यात्रा में ये नरोत्तम जो है ये केवल हिंदुस्तान में ही पाया जाता है। और हिंदुस्तान की सरजमी में होने वाले ऐसे आयोजनों से निकले हुए वक्तृत्व कला के वो हीरे कहीं न कहीं नरोत्तम तक की यात्रा में हम सबको ले जाने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। इसलिए इस यात्रा के जो पहलुआ है, ये ऐसे तपन भाई, ऐसी वो स्वाति, वो बार बार गायब हो रही है, उसको अच्छा उधर है, स्वाति यहीं बैठ जाओ तुम थोड़ी देर के लिए, है ना। तुम एकमात्र ऐसी नारी हो इस सभागार में, जितनी संख्या में नर बैठे हुए हैं उतनी ही संख्या में नारी भी बैठी हुई है। यदि इस मंच के बीचों बीच एक तराजू रख दिया जाए, एक पलड़े पर नर को बिठा दिया जाए और दूसरे पलड़े पर नारी, तो बताओ कौन भारी? नर में तो कोई मात्रा ही नहीं है, विदाउट एनी ब्यूटीफुलनेस। जबकि नारी में दो मात्राएं लगी हुई है, एक न में आ की मात्रा लगी हुई है, एक र में घुमाकर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। जो न में आ की मात्रा लगी हुई है वो नारी की मान मान मर्यादा का प्रतीक है, और जो र में घुमाकर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है वो नारी की घूंघट का प्रतीक है, नारी की लज्जा का प्रतीक है, नारी की शर्म का प्रतीक है, नारी की हया का प्रतीक है, नारी की ममता और समता का प्रतीक है। इतने सारे प्रतीकों वाली नारी, जिसके चिंतन में चंदन की चिंगारी और मनन में माया मोह को मथने वाला मानता होता है। निसंदेह कहते हैं ना, माँ बड़ी ममतामयी होती है, पुत्र को छाती से लगाए रखती है, मगर वक्त आता है तो पुत्र को छाती से नहीं बल्कि पीठ पर बांधकर, दोनों हाथों में तलवार थामकर, घोड़े की लगाम को दांतों में दबाकर 1400 अंग्रेजों के रणमुक्तों को काट देने में कभी संकोच नहीं करती। ऐसी नारी जब कहीं न कहीं स्वाति के रूप में यहाँ इस कार्यक्रम की आयोजक बनती है, तो एक बात सच है कि वो हमारे देश के विचारों को साकार करती है। देश के विचार, एक बात आपको बता दूं, इस देश ने नारी को कितना सम्मान दिया। भारत शब्द पुरलिंग होते हुए भी हमने कहा भारत माता की जय। आपने सुना क्या किसी ने कहा हो अमेरिका माता की जय, या किसी ने कहा हो रूस माता की जय, या चेकोस्लोवाकिया माता की जय? किसी ने नहीं कहा। हमने कहा भारत माता की जय। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हम नारी को वो सम्मान देते हैं जो दुनिया में और किसी को नहीं मिलता। हम ये सोचते हैं कि लड़की यदि भाभी है तो समता का रूप है, मामी मौसी बुआ है तो ममता का रूप है, लड़की यदि बेटी है तो गुनगुनी धूप है, और लड़की यदि माँ है तो परमात्मा का रूप है। ये वो संस्कार है कि देश का गोस्वामी तुलसीदास लिखता है कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा नाम ही मात पिता गुरु माता, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सुबह उठकर पहले माता को, फिर पिता को और फिर गुरु को प्रणाम करते थे। इस देश के मुंडक उपनिषद में लिखा है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि अपि गरीयसी, यानी माता और मातृभूमि जन्नत से भी बढ़कर है। इस देश के ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यानी जहाँ जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ वहाँ देवताओं का वास होता है। इस देश के मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में है पानी। और यदि मैं जयशंकर प्रसाद की बात कहूं तो लिखते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नवपथ तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जब इस देश के इतने महानतम कवियों ने, कलमकारों ने इस देश की नारी के सम्मान में इतनी सारी बातें लिखी, तो इतनी सारी नारियों को देखकर फक्र होता है कि काव्य क्षेत्र की ये विदुषियां निकट भविष्य में इस देश का नेतृत्व करते हुए कहीं न कहीं हमारे लिए एक ऐसे रचना धर्म का पालन करेंगी
जो वैचारिक क्रांति के रूप में इस देश का बहुत बड़ा उद्धार करने वाली है। इसलिए मैं आप सबके सम्मान को नमन करते हुए आज बहुत ज्यादा बोलने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि आपको सुनने आए हैं, और जब सुनने आए हैं तो फिर बक करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ज्यादा बोलो तो टेंशन हो जाता है, और टेंशन नहीं हो उसके लिए अटेंशन जरूरी है। और अटेंशन, कोई कवि कहता है कि जिसकी मस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना कुछ लोगों को देखकर लगता है कि ये जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए अपनी मस्ती को जिंदा रखो, हंसते खिलखिलाते रखो। हंसते हुए कटे जिंदगी तो अच्छा है, आंसुओं में गम नहीं बहा करते, और गम के बादल छटेंगे तो खुशी आएगी, क्योंकि सुख दुख संग नहीं रहा करते। इसलिए हंसना खिलखिलाना जीवन का आयाम बनाओ, क्योंकि हंसने का वरदान परमात्मा ने केवल इंसान को दिया है। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा है क्या? आपने कभी किसी भैंस को मुस्कुराते हुए देखा है क्या? और आदमी यदि हंसना बंद कर दे तो समझ लेना वो गधा हो गया है। औरत मुस्कुराना बंद कर दे तो समझ लेना वो भैंसत्व की ओर प्रयाण कर रही है। इसलिए हंसते खिलखिलाते रहो, है ना। लाल हरे पीले नीले सतरंगी वेश करते हैं, गुदगुदाहट भरी कविताएं यहाँ पेश करते हैं, और पिचकारी रंगों की और भावों के रंगीन मिजाज से आप लोगों ने इतनी सारी अनुमति दी। इसलिए आगे की काव्य यात्रा का श्री गणेश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।